हे वेलकम टू अन अकेडमी। मैं वरुण कुमार डेली मुद्दे के इस सेक्शन में आप सभी का स्वागत करता हूं। हरियाणा गवर्नमेंट ने 75% का जॉब रिजर्वेशन अपने लोकल पीपल्स जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल है उनको प्राइवेट सेक्टर की इंडस्ट्रीज में दे दिया है। क्या है ये पूरा मुद्दा, इसको समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन सबसे पहले यह जानते हैं कि यह बात कहां से आई है। तो जैसा कि आपको पता है कि जो जननायक जनता पार्टी है और जो बीजेपी है, उन दोनों ने एक साथ मिलकर हरियाणा में सरकार बनाई थी। और जननायक जनता पार्टी जो दुष्यंत चौटाला की पार्टी है, उनका यह चुनावी वादा था कि लोकल पीपुल को जॉब रिजर्वेशन मिलेगा प्राइवेट सेक्टर में, और उस चुनावी वादे को पार्टी ने पूरा किया। और आप देख सकते हैं लाइव मिनट का यह खबर कि हरियाणा गवर्नमेंट 75% रिजर्वेशन टू कम इनटू फोर्स फ्रॉम 15 जनवरी। तो 15 जनवरी 2022 से आप देखेंगे तो यह नियम लागू हो जाएगा, जिसमें 75% जॉब रिजर्वेशन लोकल पीपुल जो हरियाणा के लोकल हैं उनको मिलेगा, जिनके पास हरियाणा का डोमिसाइल होगा। और यह जो आप देखेंगे यह जो रिजर्वेशन है, चाहे वो कंपनी हो, कोई प्राइवेट कंपनी हो, या फिर कोई ट्रस्ट हो, कोई सोसाइटी हो, या फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, किसी भी जगह पे यह रिजर्वेशन मिलना है। जो भी कंपनी, जो भी सोसाइटी और जो भी ट्रस्ट, जो भी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप अगर उस स्टेट में है, तो उनका यह दायित्व होगा कि वो 75% ऑफ जो उनका नया जॉब है वो लोकल पीपुल के लिए, हरियाणा के लोकल लोगों के लिए आरक्षित कर दें। आप देखेंगे तो इसके टाइमलाइन पर जाते हैं तो लास्ट ईयर नवंबर 2020 में स्टेट असेंबली ने एक बिल पास किया, हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट्स बिल 2020, जिसको राज्यपाल की स्वीकृति 2 मार्च को मिल गई और उसके बाद यह एक्ट बन गया। और आप देख रहे हैं अब तो यह अनाउंस भी हो गया है कि 15 जनवरी 2022 से यह स्टेट में लागू हो जाएगा। अगर मैं बात करूं तो यह सख्ती कहां से मिली राज्य सरकारों को, तो यह सब सेक्शन 3 ऑफ सेक्शन 1 ऑफ द हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2023 ऑफ 2021 से मिली है। अब बात कर लेते हैं कि क्या इससे कोई इशू उत्पन्न हुआ है। तो ऑब्वियसली जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, चाहे वो मारुति सुजुकी कंपनी हो, चाहे गुरुग्राम की बड़ी बड़ी कंपनियां हो, और चाहे वो आईटी और आईटीएस इंडस्ट्रीज हो, सब ने इस पर आपत्ति जताई है कि इससे स्टेट में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगा। इससे जो भी इन्वेस्टर हैं वो स्टेट में आने से घबराएंगे, क्योंकि इस तरह का जो रिजर्वेशन है वो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को हतोत्साहित ही करेगा। लेकिन इस बात का जवाब देते हुए मनोहर लाल खट्टर जी जो सीएम हैं हरियाणा के, उन्होंने कहा है कि देखिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें एक सीलिंग है। जो ये 75% ऑफ न्यू जॉब्स जो रिजर्वेशन की बात है, इसमें मंथली जो सैलरी होगी वो मैक्सिमम 50,000 या 50,000 से कम वाले जॉब में ही ये रिजर्वेशन सिस्टम लागू होगा। और साथ ही साथ हरियाणा की सीएम साहब का यह कहना है कि इससे सेमी स्किल्ड और जो अनस्किल्ड लेबर हैं उनको इससे फायदा मिलेगा और उनको स्टेट के बाहर भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जो भी अगर स्किल्ड नहीं है या सेमी स्किल्ड है, उनको ट्रेनिंग की बात भी इस एक्ट में कही गई है। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि ये जो रिजर्वेशन है ये ओनली एप्लीकेबल होगा नॉन टेक्निकल जॉब्स के लिए। तो हम इंडस्ट्रीज के साथ खड़े हैं, हम इंडस्ट्रीज को लेकर चलेंगे, ऐसा मानना है हरियाणा के सीएम खट्टर साहब का। अब आप लोग बताएंगे खुद से कमेंट करके कि क्या आपको लगता है कि किसी राज्य सरकार के द्वारा इस तरह का आरक्षण दिया जाना, क्या यह देश में एक नए कल्चर को क्रिएट करेगा, क्या यह अच्छा है, क्या यह बुरा है? इस पर आप अपना विचार रखें कमेंट सेक्शन में। अब जहां तक मैं आपको बता दूं अन अकेडमी के बारे में, तो अन अकेडमी में आप देख सकते हैं तो ये बैच है, आप देखिए तो अन अकेडमी पर ये बैच है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये तो प्लस टेस्ट सीरीज है और जो ये बैच है इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। टारगेट 67 बीपीएससी बैच, बिहार स्पेशल और बिहार करंट अफेयर्स के लिए ड्यूरेशन 45 डेज है, मीडियम हिंदी है, और विजय बीपीएससी 3 नवंबर से स्टार्ट हो चुका है। तो चलिए इतना ही था आज के दिन में। आप लोग देखिएगा, जो भी आप लोगों को सही लगे आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करिएगा। तो थैंक यू वेरी मच।